30 साल बाद दीपावली पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि, मृतप्राय किस्मत जीवित होगी। कर्क राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणी जो उड़ाएंगी आपके होश। जी हाँ दोस्तों, दीपावली पर कुछ बड़ा होने जा रहा है और यकीन मानिए, यह कोई सामान्य वाक्य नहीं है, बल्कि शास्त्रों से प्रमाणित एक गूढ़ सत्य है जो आपके जीवन के आने वाले अध्याय को पूरी तरह बदल सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए। दीपों के इस पावन पर्व से ठीक 2 दिन पहले यानी 18 अक्टूबर 2025 को आकाश में एक ऐसा अद्भुत योग बनने जा रहा है जो हर व्यक्ति की कुंडली में नई ऊर्जा का संचार करेगा। कर्क राशि की कुंडली की बात करें तो उसमें बाकी ग्रह लगभग मौन है, पर एक ग्रह ऐसा है जो स्वयं में पूरा ब्रह्मांड समाये हुए है। देवगुरु बृहस्पति गुरु महाराज इस दिन आपके द्वादश भाव से निकलकर लग्न भाव में प्रवेश करेंगे और वह भी उच्चस्थ अवस्था में। यह परिवर्तन कोई साधारण गोचर नहीं है, बल्कि इसे ब्रह्मांडीय पुनर्जागरण कहा जाता है, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके भाग्य स्थान और त्रिकोण भाव के स्वामी है, स्वयं त्रिकोण में विराजमान होते हैं, तब यह स्थिति व्यक्ति के जीवन में भाग्य, ज्ञान, धन और सम्मान के नए द्वार खोल देती है। शास्त्रों के अनुसार जब गुरु लग्न में उच्च होकर आते हैं तो यह बाहुबली योग का निर्माण करते हैं, जहां व्यक्ति को अपनी मेहनत का कई गुना फल प्राप्त होता है और जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें केवल दैविक कृपा ही कहा जा सकता है। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, इस दीपावली पर जो परिवर्तन आपके जीवन में घटने जा रहा है वह वास्तव में एक गुरु प्रसाद है। देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपकी कुंडली में प्रवेश कर आपके कर्मों को प्रकाशित करने वाले हैं। जो लोग अब तक संघर्षों से गुजर रहे थे, जिन्होंने मेहनत तो की लेकिन परिणाम नहीं मिला, उनके लिए यह दीपावली एक नया आरंभ, एक नया सवेरा लेकर आएगी। इस बार के दीप सिर्फ घर को नहीं, आपके भाग्य के अंधकार को भी प्रकाशमय करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए जानते हैं वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी जो आपकी मृतप्राय किस्मत को जीवित कर देगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय देव गुरु बृहस्पति, जय श्री राम का जयकारा लगा दे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। पहली भविष्यवाणी, कर्क राशि वालों की पहली बड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। पिछले समय में जो नकारात्मकता, टेंशन, एंजाइटी और अस्पष्टता आपकी सोच पर हावी थी, वह अब धीरे धीरे मिटने लगेगी। देवगुरु की कृपा से आपके मन की तरंगे स्थिर होंगी और आपकी आंतरिक शांति पुनः जागृत होगी। शास्त्र कहते हैं, जब जीवन से बाधाएं दूर होती हैं, तभी मन प्रसन्न होता है और यही कार्य देवगुरु बृहस्पति करने जा रहे हैं। आपके मार्ग में जो भी अड़चने थी, वह एक एक कर समाप्त होंगी और आप अपने ही जीवन में एक नया आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे बड़े परिवर्तन की, जो बृहस्पति के लग्न में आने से आपके जीवन में निर्मित होगा। गुरु ज्ञान, नीति और विवेक के प्रतीक हैं। इसलिए जब ये लग्न में आते हैं तो व्यक्ति के निर्णयों में एक अद्भुत स्पष्टता और सटीकता आती है। पिछले कुछ समय में आपने कई फैसले लिए होंगे, कुछ सही लगे पर परिणाम उल्टे निकले। लेकिन अब गुरु की दिव्य दृष्टि आपके विवेक को इतना प्रखर बना देगी कि आपके हर निर्णय में 99% सफलता का योग रहेगा। आपके शब्दों में वजन बढ़ेगा
और समाज, परिवार व कार्यक्षेत्र में आपका सम्मान, मान और प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी। अब सुनिए तीसरा बड़ा वरदान जो इस दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु की 3 दृष्टियां सबसे शुभ मानी जाती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। और जब इनका प्रभाव किसी कुंडली पर पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में दैविक घटनाएं घटने लगती हैं। आइए देखें इस बार गुरु की पंचम दृष्टि कहाँ जा रही है। गुरु की यह दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर, जो कि विद्या, बुद्धि, रचनात्मकता, प्रेम और संतान का स्थान माना गया है। इसका सीधा अर्थ है कि अगले 49 दिनों के भीतर आपके जीवन में कोई अप्रत्याशित लाभ घटित हो सकता है। ऐसा लाभ जिसकी आपने कल्पना तक न की हो, कहीं पहले किया गया निवेश अब आपको दुगुना-तिगुना रिटर्न दे सकता है। या कोई रुका हुआ धन दीपावली के उपहार स्वरूप आपको वापस मिल सकता है। जो माता पिता अपने संतान को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए यह दृष्टि सुखद समाचार लेकर आती है। आपके बच्चे की शिक्षा, करियर या सेहत से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होंगी और स्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगेंगी। और जो दंपत्ति लंबे समय से संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा में हैं, उनके जीवन में नए जीवन का आगमन संभव है। देवगुरु की यह दृष्टि पुत्र या कन्या रत्न की प्राप्ति का सुंदर योग बनाती है। वहीं विद्यार्थियों के लिए यह समय असाधारण सफलता का है, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो या उच्च शिक्षा की राह। गुरु की पंचम दृष्टि आपकी बुद्धि को इतना तेज कर देगी कि आप हर चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे। दूसरी भविष्यवाणी। प्रिय दर्शकों, जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति इस दीपावली से पहले आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, वैसे वैसे उनका प्रभाव आपकी जीवन यात्रा के हर पहलू को छूने लगेगा। पहले हमने देखा कि कैसे उनकी पंचम दृष्टि ने आपके ज्ञान, बुद्धिमत्ता और लाभ के द्वार खोले। अब आइए जानते हैं उनकी सप्तम और नवम दृष्टि से आपके जीवन में कौन से अद्भुत परिवर्तन आने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने जा रही है। यह वही भाव है जो संबंधों, विवाह, सहयोग और पार्टनरशिप का प्रतीक है। जैसे ही यह दृष्टि सक्रिय होगी, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता और समझदारी का नया अध्याय शुरू होगा। अगर पिछले समय में रिश्तों में तनाव, दूरियां या मतभेद रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि आप एक बार फिर से संवाद की ज्योति जलाएं। देवगुरु की ज्ञान में दृष्टि उन गलतफहमियों को मिटाएगी जो लंबे समय से मन में बोझ बनी हुई थी। यहाँ तक कि जिन दंपतियों के रिश्ते विच्छेद या डिवोर्स की कगार पर थे, उन्हें भी यह दिव्य दृष्टि पुनर्मिलन और समझदारी का अवसर प्रदान करेगी। और जो जातक पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं या नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह दृष्टि सुवर्ण अवसर लेकर आई है। 18 अक्टूबर से अगले 49 दिनों तक यदि आप किसी नए व्यापारिक गठजोड़ की शुरुआत करते हैं, तो यह न सिर्फ लाभकारी बल्कि दीर्घकालीन स्थिरता देने वाला सिद्ध होगा। वर्तमान में चल रही पार्टनरशिप में यदि किसी प्रकार की रुकावट या असहमति है, तो बृहस्पति की यह दृष्टि उस संकट को समाधान में बदल देगी। आपके सहयोगी अब आपके विचारों को समझेंगे और साथ मिलकर आप एक स्थिर सफलता की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। पिछले लंबे समय से आप पर जो ढैया या शनि प्रभाव रहा, जिसने आपकी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं दिए, अब वह सब खत्म होने जा रहा है। अब जो भी कर्म आप करेंगे, उसमें भाग्य का साथ आपको स्पष्ट रूप से महसूस होगा। पहले आप जितनी मेहनत करते थे, उतना फल नहीं मिलता था,
अब वही प्रयास गुणा के रूप में प्रतिफल देंगे। आप जहां भी कदम रखेंगे वहां सफलता आपका स्वागत करेगी। यह नवम दृष्टि आपके जीवन में परिश्रम और भाग्य के मिलन का अद्भुत योग बना रही है, जिसे हम कहते हैं कर्मफल का साक्षात जागरण। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय आरामदायक और उपचारकारी रहेगा। पुरानी बीमारियां समाप्त होंगी और मनमस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यहाँ तक कि जिन जातकों पर कर्ज या ऋण का भार था, उनके लिए यह दृष्टि नए रास्ते खोलने वाली है। 18 अक्टूबर के बाद आप पाएंगे कि जो रास्ते अब तक बंद थे, वे धीरे धीरे खुलने लगे हैं और जीवन फिर से संतुलन की ओर लौट रहा है। इस बार जब आप दीप जलाएं, तो विश्वास रखिए, वह केवल घी से नहीं, बल्कि देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्रज्वलित होगा। अंतिम भविष्यवाणी। अब सवाल उठता है, कर्क राशि वाले तो करोड़ों हैं, क्या हर किसी के जीवन में एक जैसा चमत्कार होगा? क्या हर व्यक्ति को देवगुरु बृहस्पति का वही शुभ फल मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होती है और ग्रह का फल उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि कौन से कर्क राशि वाले जातक हैं जिन्हें इस दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद वास्तव में सुनहरे उपहार की तरह मिलने वाला है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति इन 3 भावों में बैठे हैं, छठे, 8वें या 12वें, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। और जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा है, वह दशम भाव कहलाता है। याद रखिए, उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ हो जाते हैं, यानी अपनी शुभता खो देते हैं। ऐसे में वे शुभ की जगह कभी कभी बाधा देने वाले परिणाम भी दिखा सकते हैं। अब सवाल है, क्या किया जाए ताकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पूरी तरह प्राप्त हो सके? ध्यान से सुनिए। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में छठवें, 8वें, 12वें भाव में या नीचस्थ स्थिति में है, तो कभी गलती से भी पुखराज मत पहनिएगा, क्योंकि यह स्थिति विपरीत फल दे सकती है। ऐसे में बस इतना कीजिए, ओम गुरुवे नमः मंत्र का रोज जाप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या कम से कम सुनें। यह उपाय आपके जीवन में गुरु की कृपा को सक्रिय कर देगा। और यदि देवगुरु बृहस्पति किसी शुभ भाव में विराजमान